क्लियर है दोस्तों, मैं जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। क्लियर है, तो देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा मतलब 3 संख्या दी जाएंगी। पहली संख्या 289 है, दूसरी संख्या क्या है आपकी 18 है, तीसरी संख्या क्या है दोस्तों आपकी 17 है। अब क्या कह रहा है, एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर हमारे पास शेष कितना बचा था दोस्तों, 18 बचा था। क्लियर है, अब क्या कह रहा है कि उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y बचता है, y का मान क्या होगा। क्लियर है, ये आपसे पूछा गया। क्लियर है, तो आप क्या करेंगे, इस तीसरी संख्या से विभाजित कर देंगे दूसरी संख्या को, मतलब 18 में भाग दे देंगे 17 से, आपका आंसर आ जाएगा 17। एकम 17 कटेगा, कितना बचा, 1 बचा, तो 1 हो गया दोस्तों आपका शेष। यही हो गया दोस्तों आपका सही आंसर। समझ में आ गई दोस्तों बात। तो कौन सा ऑप्शन, प्री ऑप्शन दोस्तों इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या होता है दोस्तों, 3 संख्या आपको दी जाती हैं, तो तीसरी संख्या का डिवाइड आप दूसरी संख्या में दे दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक संख्या को 2736 से विभाजित करने पर 75 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना बचेगा। ये क्वेश्चन आपका SSC 10+2 2011 में आया था। मैंने क्या बताया आपको, ऐसे क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, आपको 3 संख्याएं दी जाएंगी। पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या दोस्तों आपकी 75 हो गई, तीसरी संख्या क्या होगी दोस्तों आपको 24 होगी। तो करना क्या है, तीसरी संख्या से भाग दे देंगे दोस्तों दूसरी संख्या में, मतलब 75 में भाग दे देंगे कितने से, 24 से। कितनी बारी चला जाएगा दोस्तों, ये चला जाएगा 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिहाई कितना होता है 72, तो 3 बार कट गया 72 तक, तो 24 से 72 तक कट गया, शेष कितना बचा, 3 ही तो शेष बचा, तो 3 हो गया दोस्तों आपका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर दोस्तों सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक संख्या जब 5 से विभाजित की जाती है तो 3 शेष बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। पहली संख्या क्या है दोस्तों आपकी 5, दूसरी क्या है 3 है, तीसरी क्या है 5। क्लियर है, अब देखिए 5 से तो भाग जाएगा नहीं 3 में, लेकिन क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्या कि उसी संख्या के वर्ग को, मतलब हमको वर्ग में भाग देना है 5 से। क्या कह रहा है, उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर, मतलब संख्या के वर्ग को क्या करेंगे 5 से विभाजित, तो संख्या का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। तो संख्या के वर्ग को करेंगे हम 5 से भाग, तो 5 से भाग करेंगे दोस्तों वर्ग को, वर्ग कितना है 9, कितनी बारी कटेगा 5 एकम 5 कट गया, 9 में से जब 5 कट गया तो शेष कितना बचा, 4 शेष बचा। यही हो गया दोस्तों आपका सही आंसर 4, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो 4 शेष आता है, जब 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। SSC CHSL DO एंड LDC 2013 में ये क्वेश्चन आया था। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब देखिए n को 6 से विभाजित करने पर, क्लियर है, शेष कितना आता है 4। देखिए जब n को हम क्या करते हैं 6 से विभाजित करते हैं तो कितना आता है, शेष आपका 4 आता है। क्लियर है, लेकिन जब 2n को कितने से विभाग करें, अब देखिए n का मान आपको पता है, n का कितना है 4। ठीक है दोस्तों, अब देखिए n का मान 4 है तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कैसे, देखिए 2 गुणे n का मान आपको पता है 4 है तो n की जगह 4 रख देंगे, 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर है, आपको मालूम है। तो क्या कह रहा है कि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना होगा। 2n को हम क्या करेंगे 6 से विभाजित करेंगे, 2n हमारा कितना हो गया 8, तो 6 से जब 8 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 6 एकम 6, शेष कितना बचेगा दोस्तों 2 आपका शेष बचेगा। यही हो गया आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। देखिए जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचेगा 4 बचेगा, तो n बराबर हमारा कितना बचा 4। जब n हमारा 4 है तो 2n कितना हो जाएगा, तो n का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, n हमारा 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे 8 हो जाएगा। 8 में क्या करना है 6 से भाग देना है, 2 हमारा शेष आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी नए स्टूडेंट देख रहे हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन भी दबा देना दोस्तों। क्लियर है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 की पावर 31 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा।
SSC 10+2 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सबसे पहले मैं इसका आपको तरीका बताता हूँ। जब पावर आपको सम दी जाएगी, तो पावर हम कितनी लेंगे, 2 लेंगे या फिर 4 लेंगे। यदि पावर आपको विषम दी जाएगी, क्लियर है, पावर क्या दी जाएगी, विषम, तो पावर क्या लेंगे, 1 लेंगे या फिर 3 लेंगे। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा आपको, 2 की पावर 31। पावर सम है या विषम, चेक करेंगे, पावर आपकी विषम है। जब पावर विषम है तो क्या लेंगे दोस्तों, पावर हम 1 लेंगे। क्लियर है, पावर 1 लेंगे तो 2 की पावर हम क्या ले लेते हैं, 1। 2 की पावर 1 को क्या करेंगे, 3 से विभाजित करना, तो क्या 3 से विभाजित हो जाएगा। 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 ही होता है। 2 को हम 3 से विभाजित करेंगे, क्या विभाजित हो जाएगा, विभाजित नहीं होगा। तो मैंने क्या बताया, पावर 1 लेंगे या फिर 3। जब पावर 1 लेने से विभाजित नहीं हो रहा है तो फिर पावर हम कितनी रखेंगे, 3 रखेंगे। क्लियर है, तो पावर हम कितनी रखेंगे, 2 की पावर 3 रखेंगे, फिर 3 से भाग देंगे। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। अब इसमें 3 से भाग देंगे तो चला जाएगा। इसीलिए आपको पहले पावर 1 रख के देखनी है। पावर 1 रखने से भाग नहीं जा रहा तो फिर पावर 3 लेंगे। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब इसे काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 दूने का 6, 6 तक कट गया। शेष कितना बचा, 2 आपका शेष बचा। यही हो गया दोस्तों आपका सही आंसर। सी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ये कंसेप्ट सम और विषम वाला आप याद रखिएगा। इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। SSC 10+2 2016 में क्वेश्चन आया है। मैंने आपको क्या बताया, जब पावर सम होगी तो क्या करेंगे, पावर 2 लेंगे या फिर 4। लेकिन जब पावर विषम होगी तो क्या करेंगे, पावर विषम होगी तो पावर 1 लेंगे या फिर 3 लेंगे। क्लियर दोस्तों, अब देखिए पावर यहाँ पर आपको क्या दे रखी है, सम दे रखी है, 200 दे रखी है, पावर कितनी दे रखी है, सम। तो सबसे पहले पावर क्या लेंगे, हम 2 लेंगे। मतलब 17 की पावर कितनी लेंगे, 2। अब विभाजित कितने से करना है हमको, 18 से विभाजित करना है। अब 17 की पावर 2 मतलब 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। इसको हमें भाग देना है 18 से। क्लियर है, अब देखिए कितनी बारी कट जाएगा, 18 एकम 18 कट गया, कितना बचा 10, 10 में 9 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा। अब 109 में भाग देंगे हम 18 से, कितनी बारी चला जाएगा दोस्तों, 18 छिक्के कितना होता है, 18 छिक्के 108 होता है। तो 108 तक कट गया, कितना बचा, 1 बचा, तो 1 हो गया दोस्तों आपका शेष। क्लियर है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 9 की पावर 6 - 11 को जब 8 से विभाजित किया जाए तो शेष प्राप्त होगा। SSC 10+2 2015 में दोस्तों ये क्वेश्चन आया था। कह क्या रहा है क्वेश्चन हमसे कि 9 की पावर 6 - 11 को हमें भाग कितने से देना है, 8 से हमको भाग देना है। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, एक बार फिर से बताता हूँ। जब पावर आपकी सम होगी तो पावर कितनी लेंगे, 2 लेंगे या फिर 4। और पावर जब आपकी विषम होगी तो क्या लेंगे, पावर हम 1 लेंगे या फिर 3। अब देखिए पावर यहाँ पर सम है तो हम पावर कितनी लेंगे, पहले 2 लेंगे, मतलब 9 की पावर 2, ठीक है। 9 की पावर 2 - 11 / 8। आप चाहो तो यहीं से सीधा 9 की पावर 2 करके, 9 की पावर 2 कितना होता है, 9 का स्क्वायर मतलब 81, 81 में से आप 11 माइनस कर देंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक एक स्टेप क्लियर करके चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए 9 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 81 में से आप 11 माइनस करेंगे और 8 से भाग देंगे। 81 में से 11 माइनस करेंगे दोस्तों कितना बचेगा, 70 बचेगा। अब 70 में 8 से भाग देंगे, कितनी बारी कट जाएगा, 8 64 तक कट जाएगा। जब 64 तक कट जाएगा तो शेष कितना बचा, 6। यही हो गया दोस्तों आपका आंसर। अब आप कहेंगे सर आप तो इतना लंबा बता रहे हैं, इतना बड़ा नहीं बता रहा मैं। जब आप कंसेप्ट को समझ गए, पावर सम है तो हमें 2 रखनी है, तो सीधा आप यहीं पर पावर 2 रख देंगे। तो 9 की पावर 2 कितना होता है, 81। 81 में से 11 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 70 बचेगा। 70 में जब 8 से डिवाइड कर दोगे तो कितनी बार, 64 तक चला गया, आपका सीधा 6 बच जाएगा। जब आप कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो फिर एक ही बार में, एक ही लाइन में आंसर कर देंगे। इतना तो मैं आपको एक एक चीज़ समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि बीच में कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, आपको ऐसा ना लगे कि ये संख्या कहाँ से आ गई या फिर ये संख्या कैसे कट गई, ऐसा आपको ना लगे। इसीलिए मैं आपको एक एक चीज़ बता के चल रहा हूँ। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात।
कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 49 की पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। अब आपको इसमें भाग देने के लिए नहीं कहा है, आपसे कहा गया है किस संख्या से कटेगी, इन चार में से किसी एक संख्या से कटेगी। एसएससी 10+2 2015 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 4 मतलब 49 की पावर 15 माइनस 1 इनमें से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। सबसे पहले तो आप अपना कंसेप्ट याद कीजिए, जब हमारी पावर सम रहेगी तो हमें क्या करना है, पावर 2 लेना है या 4। जब हमारी पावर विषम रहेगी तो हमें क्या करना है, पावर 1 लेनी है या फिर 3। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, अपना कंसेप्ट याद करेंगे। कंसेप्ट आपने याद किया, यहाँ पर आपने देखा पावर विषम है तो हम क्या लेंगे, पावर 1 लेंगे। तो हमने क्या किया, 49 की पावर 1 लिया तो 49 ही हो जाएगा। 49 की पावर 1 कितना, 49 ही हो जाएगा। उसमें से माइनस कर देना है 1 को, कितना बचेगा, 48 बचेगा। अब इस 48 को जो संख्या पूरी डिवाइड कर देगी वही आपका आंसर हो जाएगा। यही तो कहा गया है पूर्णतः विभाजित है, किस संख्या से है, 50 से तो होगा नहीं, 50 तो ज़्यादा है, 51 भी ज़्यादा है, 29 से भी नहीं होगा, ठीक है। 8 से करके देखेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, 8 छिंग 48, पूरा कट गया आपका 8 छिंग 48। तो ये हमारा पूरा किससे विभाजित है, पूर्णतः 8 से विभाजित है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 7 की पावर 19 प्लस 2 को 6 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। एसएससी 10+2 2017 में ये क्वेश्चन आया गया है। क्या कह रहा है, 7 की पावर कितनी है, 19 प्लस 2 को हमें क्या करना है दोस्तों, 6 से भाग देना है। अब आप अपना कंसेप्ट याद कीजिए, पावर वाला, पावर हमारी सम होगी तो क्या करेंगे, 2 लेंगे या फिर 4। पावर हमारी विषम होगी तो क्या करेंगे आप, पावर 1 लेंगे या फिर 3 लेंगे। ये दोस्तों मैं बार बार लिख के इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। जितनी बार मैं आपको लिख के समझाऊंगा उतना ही आपके दिमाग में ये ऐड हो जाएगा, आप इसे फिर कभी नहीं भूलेंगे। पावर विषम है तो क्या लेंगे, पावर 1 लेंगे पहले। तो हम कितनी लेंगे दोस्तों, 7 की पावर 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 की पावर 1 का मान 7 ही रहेगा। उसमें कर देंगे प्लस का 2, डिवाइड करेंगे 6 से, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। करेंगे उसमें 6 से डिवाइड, 6 1 कम 6 कट जाएगा, शेष बचेगा दोस्तों आपका 3। तो बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका सही। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 3 की पावर 21 को 5 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। एसएससी सीजीएल 2011 में दोस्तों ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 की पावर 21 को हमें क्या करना है, 5 से विभाजित मतलब 5 से भाग देना है। इसमें शेष क्या बचेगा, याद कीजिए आपका क्या कंसेप्ट था, सम होगी पावर तो क्या करेंगे, पावर 2 लेंगे या फिर 4। अगर पावर आपकी विषम होगी तो क्या करेंगे दोस्तों, पावर 1 लेंगे या फिर आप पावर 3 लेंगे। पावर आपकी यहाँ पर विषम है तो सबसे पहले हम 1 पावर लेके देखते हैं, मतलब 3 की पावर 1 लेकर देखेंगे, 5 से भाग करेंगे, 3 की पावर 1 का मान तो दोस्तों 3 हो जाएगा। 5 से भाग देंगे तो क्या चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो फिर पावर हम कितनी लेंगे, 3 लेंगे। तो 3 की पावर दोस्तों आप कितनी रखेंगे, 3 रखेंगे। 5 से भाग करेंगे, 3 की पावर 3 का मान कितना होता है, 27। 5 से भाग दे दो, 5 से कितनी बारी कटाया, 55, 25, शेष कितना बचेगा, 2 शेष बचेगा। यही हो गया दोस्तों आपका सही आंसर 2, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। जब हमने पावर 1 रख के देखा तो भाग नहीं गया, क्लियर है, इसीलिए पावर कितनी रखेंगे, 3 रखेंगे। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेष 1 आता है और भागफल को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, तो उसी संख्या को 65 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत कंफ्यूज करते हैं ये स्टूडेंट को। तो ऐसी ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है दोस्तों, कभी भी इस ट्रिक को आप नहीं भूलेंगे। करना क्या है दोस्तों, आपको देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपसे क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, एक संख्या को 13 से भाग करते हैं। कितने से भाग करते हैं दोस्तों, 13 से भाग करते हैं। जब 13 से विभाजित करते हैं तो शेष कितना आता है हमारा, 1 शेष आता है। कोई भी संख्या होगी यहाँ पर, उसे हम 13 से भाग देंगे, शेष कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर है। फिर क्या कहता है कि भागफल को हम 5 से विभाजित करते हैं। कितने से विभाजित करते हैं दोस्तों, 5 से विभाजित करते हैं। जब 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आता है दोस्तों, आपका शेषफल 3 आता है। क्लियर है। उसी संख्या को क्या करना है, हमें 65 से विभाजित करना है। क्लियर है। अब देखिए
जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ये वाला ग्राफ बना लीजिए। 13 से भाग करने पर 1 शेष बचता है, 5 से भाग करने पर 3 शेष बचता है। क्लियर, ये बना लिया। तो आपको करना क्या है, हमेशा 5 का मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा 1 से। 5 एकम 5, 5 में 3 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 8। क्लियर है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप और इसको प्लस कर लेंगे। 5 एकम 5, 5 में 3 जोड़ा 8। फिर क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप और इसको क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। 13 अट्ठे कितना होता है दोस्तों, 13 अट्ठे 104 होता है। और 104 में क्या करेंगे, 1 प्लस कर लेंगे। 13 अट्ठे 104, 104 में 1 प्लस किया कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। क्लियर है, 105 हो जाएगा। तो वो संख्या हमारी क्या है, 105 है। क्लियर है, कौन सी संख्या है वो, 105। तो इस 105 में क्या करना है, हमें 65 से भाग देना है। क्लियर है दोस्तों, 65 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा। क्लियर है, 65 से भाग देंगे, 65 एकम 65, एक बार चला गया। शेष कितना बचेगा दोस्तों, 40 बचेगा। यही हो गया हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गई दोस्तों बात, कैसे सॉल्व करना है। ये वाला ग्राफ बना लीजिए। 13 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा, 5 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। तो करेंगे क्या, हमेशा नीचे वाली संख्या का मल्टीप्लाई कीजिए 1 से। 5 एकम 5, 5 में इसको जोड़ेंगे 3, कितना हो जाएगा 8। मल्टीप्लाई करेंगे 13 का 8 में, 13 अट्ठे 104, उसमें कितना जोड़ेंगे 1, तो 105। तो वो संख्या हमें पता चल गई कितनी थी, 105 थी। 105 में भाग कर दीजिए, कितने से भाग करने के लिए कहा गया है, 65 से कहा गया है, तो 65 से भाग कर दीजिए। शेष कितना बचेगा आपको पता चल जाएगा। क्लियर दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 125 की पावर 120 में भाग देना है 124 से, तो शेष क्या बचेगा। देखिए दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक कंसेप्ट बताने वाला हूं, उस कंसेप्ट को आप समझिए। देखिए, एक होता है हमारा नोमिनेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। क्लियर है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, आपका डिनोमिनेटर आपका 124 है, नोमिनेटर क्या है आपका 125। मैं लिख देता हूँ, ये कितना है आपका 125 है और डिनोमिनेटर कितना है आपका 124 है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब हमें इससे भाग देना है इसमें, लेकिन हमारी यहाँ पर पावर दी गई है, इतनी बड़ी हमको पावर दी गई है। तो यही तरीका तो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, कभी भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, कभी भी नोमिनेटर क्या है दोस्तों, बड़ा है, मतलब ऊपर वाली संख्या बड़ी है, और उनके बीच का अंतर दोस्तों कितना है, उनके बीच का अंतर 1 है। हमेशा याद रखना, नोमिनेटर बड़ा है मतलब ऊपर वाली संख्या आपकी बड़ी है और नीचे वाली संख्या छोटी है, और उनके बीच का अंतर कितना है, 1 है। तो यहाँ पर कंसेप्ट को समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए ऊपर वाली संख्या आपकी 3 है, नीचे वाली संख्या क्या है 2, तो ऊपर वाली संख्या यहाँ पर बड़ी है, दोनों का अंतर भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। और इसकी पावर मान लूँ मैं 1 रख लूँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ, 3 की पावर मैं 2 रख लेता हूँ, 2 से डिवाइड। 3 की पावर 3 रख लेते हैं, 2 से डिवाइड। 3 की पावर 4 रख लेते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं हम, 2 से डिवाइड करते हैं। क्लियर है। अब मैं आपको बता दूं, देखिए ऊपर वाली संख्या सभी में बड़ी है और सभी का आप अंतर करेंगे तो अंतर आपका कितना आ जाएगा, 1 आपका यहाँ पर अंतर आ जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात। 3 की पावर 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 गया। शेष कितना बचा आपके पास, 1 बचा। समझ में आ गया दोस्तों बात, शेष कितना बचा आपके पास, 1 बचा। अब इसे सॉल्व करेंगे। 3 की पावर 2 कितना होता है, 9। 9 में 2 से करो डिवाइड, कितनी बच जाएगा, 2 चौके 8। शेष कितना बचेगा दोस्तों, जब 2 चौके 8 कट गया तो शेष बचेगा आपका कितना, 1 बचेगा। क्लियर है। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, इनका भी अंतर 1 है। पावर कितनी है, 3। 3 की पावर 3 कितना होता है दोस्तों, 27 होता है। इसे भी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से कितनी बार, 13 बार कट जाएगा, 26 तक। शेष यहाँ पर भी 1 बचेगा। 3 की पावर 4 करेंगे, 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है। 81 होता है, इसे भी 2 से डिवाइड करो, 80 तक कट जाएगा, ठीक है। 40 बार कट जाएगा 80 तक। शेष कितना बचेगा, 1। अब आपकी समझ में क्या आया, देखिए जब भी आपका न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है और उनके बीच का अंतर कितना है, 1, तो पावर दोस्तों चाहे विषम हो, चाहे सम, चाहे विषम, चाहे सम, क्या आएगा दोस्तों, हमेशा शेषफल 1 आएगा। समझ में आई दोस्तों बात। मैंने देखी यहाँ पर क्या, दोनों का अंतर कितना है, 1। आपका डिनोमिनेटर सभी में छोटा है, 2 2 2 2, और यहाँ पर नोमिनेटर सभी में बड़ा है, 3 है 3 है 3 है। पावर विषम भी लेके देख लिया, सम लेके देख लिया, विषम लेके देख लिया, सम लेके देख लिया। पावर हमने लेके देख ली। तो हमको करना क्या है, हमको देखना यदि ऊपर वाली संख्या बड़ी है, नीचे वाली छोटी है और उनके बीच का अंतर 1 है, हमेशा क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। क्लियर दोस्तों। ऐसे ही क्या होगा दोस्तों, 24 से 125 को काटेंगे, रिमाइंडर आपका 1 बचेगा। पावर चाहे कुछ भी हो आपकी,
सम हो विषम हो, कितनी भी बड़ी पावर क्यों ना हो, जब आपका ऊपर वाली संख्या बड़ी है नीचे वाली छोटी है, दोनों के बीच का अंतर एक आ रहा है, आंसर उसका एक होगा। तो डी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है? कब लगेगा ये वाला नियम आपका? जब ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी नीचे वाली छोटी होगी, दोनों के बीच का अंतर एक आएगा, तब लगेगा ये तरीका। आंसर क्या आएगा आपका? हमेशा शेष एक आएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 125 की पावर 119 भाग देना है 124 से। देखिए 125 में हमको भाग देना है कितने से? 124 से। मैंने अभी क्या बताया आपको, यदि ऊपर वाली संख्या बड़ी है, दोनों के बीच का अंतर कितना है? एक है, तो पावर सम विषम चाहे कुछ भी हो, आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? आपका एक आ जाएगा। क्लियर है? तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अभी बताया है दोस्तों, ऊपर वाली संख्या बड़ी है नीचे वाली छोटी है, दोनों के बीच का अंतर एक है, तो पावर कुछ भी हो, आंसर का आएगा दोस्तों? आंसर आपका एक आ जाएगा। समझ में आ गई दोस्तों बात? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 67 की पावर 67 प्लस 67 में भाग देना है 68 से, शेषफल क्या होगा? क्लियर दोस्तों, इसमें देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। वो ट्रिक क्या है? आप देखेंगे 67 की पावर 67 में हमें भाग देना है कितने से? हमें भाग देना है 68 से। पिछला हमने क्वेश्चन देखा था, उसमें क्या था कि जिस संख्या में हम डिवाइड दे रहे थे वो वाली संख्या बड़ी थी, नीचे वाली छोटी, और दोनों का अंतर कितना देखा था हमने? एक। और यहाँ भी दोनों का अंतर एक है, लेकिन ऊपर वाली संख्या छोटी है दोस्तों, नीचे वाली बड़ी है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? इस वाली कंडीशन में सम पावर या फिर विषम पावर। क्लियर है? देखिए अगर पावर आपकी यहाँ पर सम होगी तो हमेशा क्या आएगा? एक रिमाइंडर आएगा। पावर यदि विषम होगी तो सेम संख्या आएगी जो दे रखी होगी। अब देखिए पावर यहाँ पर क्या है? 67 है। पावर क्या है? 67। तो क्या आएगा? विषम पावर है, पावर विषम है तो सेम संख्या आ जाएगी, मतलब 67 ही आ जाएगा। ठीक है, 67 में प्रेस कर देंगे आप, 67 को डिवाइड कर देंगे कितने से? 68 से। 67 कितना हो गया? 134 हो गया। डिवाइड करेंगे कितने से? 68 से। तो 68 एकम 68 कट जाएगा, शेष कितना बचेगा दोस्तों? 66 बचेगा। यही हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात? अगला क्वेश्चन है 7 की पावर 62 प्लस 1। क्लियर है? अब देखिए 7 की पावर 62 प्लस 1 है। 7 की पावर क्या है? विषम है कि सम? मैंने आपको क्या बताया दोस्तों? सम होगा एक आएगा, विषम होगा तो क्या आएगा? हमेशा सेम संख्या आएगी। क्या आएगा दोस्तों? सेम संख्या आएगी। क्लियर है? आप देखिए पावर क्या है हमारी यहाँ पर? सम है तो क्या आएगा? एक आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों? एक रख देंगे। प्लस 1 है तो प्लस 1 कितने से भाग देना है? 8 से भाग देना है। क्लियर है? 8 से भाग देंगे, ये 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। 8 से भाग देंगे तो क्या भाग हमारा चला जाएगा? 8 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा। क्लियर दोस्तों, चला जाएगा? 8 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा। क्लियर दोस्तों बात? अब देखिए जब हमारा भाग नहीं जा रहा है तो यही क्या हो जाएगा? हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 2। क्लियर है? एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लीजिए 2/4 है, 6/9 है, या 3 आपका 5 है। क्लियर है? ऊपर वाली संख्या आपकी छोटी है, ऊपर वाली संख्या आपकी छोटी है, उसमें भाग नहीं जा सकता नीचे वाली संख्या से, तो वही संख्या रिमाइंडर हो जाती है। 3 में भाग जाएगा नहीं 5 से तो 3 आपका रिमाइंडर है। 6 में भाग जाएगा नहीं 9 से तो 6 ही आपका रिमाइंडर है। 2 में भाग जाएगा नहीं 4 से तो 2 ही आपका क्या है? रिमाइंडर। क्लियर है? इसलिए 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका रिमाइंडर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही बात? एक एक चीज़ अच्छे तरीके से बता रहा हूँ ताकि कोई भी डाउट आपका नहीं रह जाए। क्लियर दोस्तों बात? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 12 की पावर 96 प्लस 12, 13 से भाग देना है, शेषफल क्या आएगा? ये आपसे पूछा गया है। क्लियर दोस्तों, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, यदि सम है पावर तो 1 आ जाएगा, अगर विषम है तो क्या आ जाएगा दोस्तों? सेम संख्या आ जाएगी। क्लियर है? पावर क्या है? सम है यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, सिंपल 1 आ जाएगा। तो 12 इसमें प्लस कर दो, भाग कितने से देना है? 13 से देना है। 1 और 12 कितना? 13। 13 से दे दो भाग, 0 आ गया रिमाइंडर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 13 से 13 काट दिया तो कुछ भी तो नहीं बचा शेष, तो 0 हो गया आपका रिमाइंडर। मान लीजिए यदि पावर आपकी यहाँ पर सम की जगह विषम दे दी जाती, मतलब 97 दे दिया, मान लीजिए 97 आपको दे दिया, तो क्या आ जाएगा हमारा? सेम संख्या। सेम संख्या मतलब क्या आ जाएगी? 12 ही आ जाएगी। तो यहाँ पर हम 12 लिखते, प्लस का फिर से 12 करते और 13 से भाग देते। 12 कितना हो जाता? 24 हो जाता। 24 में 13 से भाग देते, 13 एकम 13 कटता, तो रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्तों? हमारा 11 बचेगा।
क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रही है बात? कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।